phases by Dr. R.S. Moria. Guys, again I'm having 7 phases, and let us go one by one. First we read it and then try to understand the meaning, and then put into the situation where we can frame the sentences out of it. So let us start one by one. Clear the air. Clear the air. Second, trial and error. Go with flow. Come under fire. Come under fire. Out of one's depth. Out of one's depth. Jump to conclusion. Jump to conclusion. Or do justice, or do it justice. So these are the 7 phases we will just go into, and one by one. Let us take one by one. Clear the air. Clear the air means remove bitterness. Clear the air का मतलब होता है remove bitterness या ill feelings. Bitterness, remove bitterness or ill feelings. जो बुरे विचार हैं या जो कड़वाहट है उसको दूर करना. आदमी और आदमी के बीच में जो बुरे विचार हैं या कड़वाहट है उसको दूर करने को कहते हैं क्लियर द एयर. सो लेट अस क्लियर द एयर. फॉरगेट एंड फॉरगिव before new year comes. Okay, forget and forgive before new year comes, and clear the air, so that in coming year we shall live in a peaceful and friendly manner. So this is called clear the air. जितनी भी कड़वाहट है उसको दूर कीजिए और come to new relation or fresh relation and come to healthy relation. So this is called clear the air. दूसरा है ट्रायल एंड एरर. ट्रायल एंड एरर का मतलब कोशिश करो, गलती करो, कोशिश करो, फिर गलती करो, फिर कोशिश करो, एंड दिस इज इन दैट वे यू कैन लर्न समथिंग. लर्न बाय एरर. गलतियों से सीखो. ये तो ह्यूमन चीज़ है. वी लर्न बाय एरर. तो यही है ट्रायल एंड एरर. इससे रिलेटेड चीज़ ये है कि एक थॉर्नडिक नाम के एजुकेशनिस्ट थे. उन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी एजुकेशन में रखा, जिसमें बिल्ली पिंजड़े में बंद होती है और उसको थोड़ा सा ये सिटकिनी सा लगाया होता है और जो है बाहर रोटी का टुकड़ा रखा होता है. तो कैट ट्राइज टू ओपन द डोर, ट्राई एंड ट्राई अगेन, and then try and try again, and by trial she learns, and more she learns the more she tries, and at last she is able to turn the knock up and came out and take the what we call piece of bread. तो इसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर प्रोसेस और थ्योरी. ट्रायल एंड एरर प्रोसेस और थ्योरी. ये प्रोसेस भी हो सकता है और थ्योरी भी हो सकता है. हर आदमी इस चीज़ को जानता है. गलती करने से ही सीखती है. बराबर गलती कीजिए, बराबर एक अच्छे एक जो है पॉजिटिव रिजल्ट पाइए. तो दिस इज अ ट्रायल एंड एरर. तो वी लर्न बाय ट्रायल एंड एरर. वी लर्न बाय ट्रायल एंड एरर. ट्रायल एंड एरर इज a very good human learning theory, ऐसे लिख सकते हो. तो ट्रायल और गो विथ फ्लो. गो विथ फ्लो का मतलब होता है रिलैक्स एंड फॉरवर्ड. रिलैक्स, टेक रेस्ट एंड गो फॉरवर्ड विदाउट इजीली. रिलैक्स एंड गो इजीली ऐसे कर सकते. रिलैक्स
and go with flow, and go with flow. जैसे पानी में होता है, क्या होता है, एक तो आप यू आर स्विमिंग अगेंस्ट द करेंट ऑफ वाटर, तो ठीक नहीं है, तो आपको उसमें बल लगता है, फोर्स लगता है, नहीं. इफ़ यू स्विम अगेंस्ट द करेंट ऑफ वाटर तो आपको बहुत तकलीफ होगी. लेकिन इफ़ यू जस्ट स्विम, इफ़ यू लेट योर सेल्फ go with the flow of water, you can easily just without labor you can go on. So this is called go with flow. So if certain things are there that can help you to go, so don't take much tension and रिलैक्स एंड गो. जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें. आप पूल पर गए हो, कभी कुंभ के नहाने जाइए और तब देखिए, कभी कभी होता है कि हमको जाने में जो है दिक्कत होती है, और कभी कभी भीड़ इस तरह से होती है कि आप जो है यहाँ खड़े रहिए, भीड़ ही जो ठेल करके आपको उस पार पहुँचा देगी. तो दैट पोजीशन इज कॉल्ड गो विथ फ्लो, गो विथ फ्लो. So you have not to work hard, just you can take someone else help, and with that help you can also succeed. किसी दूसरे के लेबर से, किसी दूसरे के फोर्स से आप अपना काम निकाल लें, तो दैट इज कॉल्ड गो विथ फ्लो, रिलैक्स एंड गोइंग विथ फ्लो. और कम अंडर फायर, कम अंडर फायर में मीन्स टू बी क्रिटिसाइज्ड, टू बी क्रिटिसाइज, जिसकी आलोचना होना, टू बी क्रिटिसाइज. The government of India came under fire when the Prime Minister of India didn't take care of Manipur issues. When Prime Minister of India didn't go to Manipur on a certain call, so he was under fire. He came under fire. He came under fire means under criticism. The opposition began to criticize Prime Minister when he was not going to Manipur to see an urgent case. So that is called come under fire. Come under fire means to be criticized. Again, out of one's depth. आउट ऑफ वंस डेप्थ का मतलब होता है कि नो नॉलेज, हैविंग नो नॉलेज, हैविंग नो नॉलेज. कभी लोग कभी देखते होंगे कि बिना सर पैर का लोग बोलते रहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं निकलता, लेकिन बोलते रहते हैं. तो समटाइम्स इट हैपेंस यू टॉक एंड टॉक विथ नो सेंस एट ऑल. सो समटाइम्स you go out of your depth. You go out of your depth. Yeah, he was going out of his depth when he was talking about certain problems of his house. Yeah, certain problems of his students. Yeah, when he was talking about Indian politics, he was out of his depth. He was out of his depth. कोई ज्ञान नहीं था उनको. जंप टू कंक्लूजन का मतलब होता है हैविंग नॉट मच इंफॉर्मेशन, हैविंग नॉट मच इंफॉर्मेशन, हैविंग नॉट मच इंफॉर्मेशन. आपको कोई जब ज़्यादा ज्ञान नहीं होता तो आप कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं, मच इंफॉर्मेशन. तो देयर आर मेनी पीपल हु जंप एट द कंक्लूजन विदाउट गिविंग रीजन, without giving steps, without giving arguments, without solving the problem, they come to conclusion. कभी कभी ऐसे लोग होते हैं कि सवाल है और उसको सॉल्व नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप नहीं जाएंगे, एंड दे विल जंप टू कंक्लूजन. तो ये जो है वो मैथ में भी होता है और रियल लाइफ में भी होता है. When you jump to conclusion and do not solve the necessary problems
and you jump to conclusion. No? So you are jumping to conclusion and then do justice. न्याय करना. तो क्या न्याय करने का मतलब? डू जस्टिस मीन्स क्या? इफ आई एम ए टीचर, इफ आई एम ए प्रोफेसर, I have to, my duty is to teach students, and if government is giving me a lot of money as a salary, and if we do not teach, that means I am not doing justice. I am not doing justice with me. I am not doing justice with me. अपने साथ मैं न्याय नहीं कर रहा हूँ. या if I am not teaching the students, I am not doing justice with the student. विद्यार्थी के साथ हम न्याय नहीं कर रहे हैं. So, man is a responsible person. If he do not soldier's responsibility of a house, he is not doing justice with his family members. तो justice, doing justice मतलब होता है अपने न्याय करना. And doing justice, something is there, you have to do it with justice. Some problem is there, and then you are asked to do it justice. That is न्याय करना. किसी चीज़ पर न्याय करने को कहते हैं do it justice. जैसे किसी ने, someone has been exploited and he came to you and said that I have been exploited and it is inhuman. So you are doing justice with inhumanity. तो डू इट जस्टिस. जस्टिस का मतलब होता है कि इसके साथ जस्टिस करो, न्याय करो. तो दिस इज ऑल फॉर टुडे. अगेन आई जस्ट गो recap. Clear the air means remove bitterness or ill feelings. Trial and error is a process of our theory in which we learn by error. Go with flow means रिलैक्स एंड गोइंग विद द फ्लो. गोइंग विद द, जैसे आम आदमी जा रहे हैं, आप ज़्यादा लेबर नहीं कि जैसे सब जा रहे हैं वैसे आप भी जाइए. तो दैट इज रिलैक्स एंड गो विद फ्लो. एंड कम अंडर फायर का मीन्स टू बी क्रिटिसाइज. व्हेन यू डू नॉट डू योर ड्यूटी, पीपल विल क्रिटिसाइज यू एंड देन यू कम अंडर फायर. राइट. एंड आउट ऑफ वंस डेप्थ मीन्स you have no knowledge when you are talking about something. So you go out of depth. Jump to conclusion means you have no information, you have no good information, and then you know the beginning and you know the end, but you jump to the conclusion. So doing justice means अपने साथ न्याय करना. You do justice. You might be working somewhere in certain place with a certain capacity, maybe teacher, maybe professor, maybe worker. तो आपको certain आपकी ड्यूटी होती है, उसके लिए for that you are paid. तो अगर आप वो नहीं करते हैं, you are not doing justice. You are not doing justice to yourself. You are not doing justice to the country. You are not doing justice with the government of India. So this is called and doing justice का मतलब होता है कि किसी चीज़ पर आप जस्टिस कीजिए. किसी चीज़ पर आप जस्टिस कीजिए. जैसे कोई प्रॉब्लम है एंड यू आर आस्क्ड टू डू इट जस्टिस. इस पर आप जस्टिस कीजिए, न्याय दीजिए. आई थिंक इट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. विल सी यू टुमारो. थैंक यू वेरी मच.